जेपीएससी जेएसएससी अनियमितताओं को लेकर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच कल देर शाम को राज्य के स्टेट गेस्ट हाउस में आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि के बीच में लगभग 2 घंटे तक वार्ता हुई। बैठक के बाद सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 4 मंत्री और सभी 10 स्टूडेंट मीडिया के सामने आए और बताया कि सकारात्मक बातचीत हुई है। छात्रों की सारी बातें और मांगों को सरकार के प्रतिनिधि गंभीरता से सुना है। जल्द ही दूसरे राउंड की बातचीत भी सरकार के प्रतिनिधि मंडल और छात्रों के बीच होगी। उधर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना और छात्रों का अनशन जारी रहेगा। दस सदस्यीय छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है, वो भी सामने आए और बातचीत को सकारात्मक बता रहे हैं। ये पहले राउंड की बात है। छात्रों ने कहा है कि दूसरे राउंड की बात भी जल्दी ही होगी, ऐसा जो मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों को बताया है। लेकिन आज जो पहले राउंड की बातचीत हुई है उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट नजर आया और बताया गया कि इस जो आज की बैठक अभी हुई है इस गेस्ट हाउस में, इसको लेकर जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री फिर इस मामले में आगे जो उचित निर्देश कह लें या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल होगी उसके बाद उसको छात्रों को भी अपडेट किया जाएगा और फिर अगले राउंड की बैठक होनी है। ये अब तक की अपडेट है। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है स्टेट गेस्ट हाउस में। पहले बैठक पे संचय था, 11 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल छात्रों ने तय किया था उसमें 8 स्टूडेंट्स थे, 2 जो पत्रकार थे और 1 अधिवक्ता थे जिसपे सरकार के प्रतिनिधियों को आपत्ति थी। उसके बाद फिर एक बार आज रिवाइज्ड कमेटी बनी छात्रों की जिसमें 10 स्टूडेंट्स शामिल हुए। सभी स्टूडेंट्स को ही शामिल किया गया और लगभग 2 घंटे तक 7:30 से 9:30 बजे तक लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है। इस बैठक में सकारात्मक रुख दिख रहा है। ये माना जा सकता है कि अब अगले राउंड की जो बैठक होगी वो कल ही संभव है और इन सब के बीच जो आज का डेवलपमेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि हों या फिर जो मंत्री शामिल थे इस बैठक में, उनके बीच जो बातचीत हुई है उसको वो ब्रीफ करेंगे मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री पूरे मामले को समझेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप ही आगे बातचीत होगी। जो स्टूडेंट्स के कुछ लोग हैं उनसे, जेएमएम के लोग हैं उनसे समझते हैं क्या बातचीत में कुछ आप लोगों को जानकारी मिली। देखिए, जैसे माननीय की तरफ से जो डेलीगेट्स भेजे गए थे छात्रों के बीच, तो एक छात्र युवा मोर्चा के तहत एक जेएमएम का डेलीगेट्स वहां गया था और सारी बातों को माननीय के पास भिजवाया गया, जिससे कि आज आपने देखा कि स्टेट गेस्ट हाउस में जो वार्ता हुई, अभी जो बातचीत हुई क्या निकला। देखिए, अभी जो फर्स्ट राउंड की वार्ता हुई, इससे जो भी प्रतिनिधि मंडल सरकार के आए थे और जो 10 छात्र जो आंदोलनरत थे उसमें से डेलीगेट्स जो आए थे उन लोगों के बीच बहुत सारी वार्ता हुई है। प्रथम अब सारे जो मंत्रीगण यहाँ उपस्थित थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी बातें से अवगत कराएंगे और उसके बाद सेकेंड फेज का जो भी बात होगा। बिल्कुल, जो पहले दौर की वार्ता हुई है, बातचीत हुई है मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल और या फिर यूं कह लें कि सरकार के प्रतिनिधि मंडल और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच, इस डेवलपमेंट को, इस अपडेट को मुख्यमंत्री को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुरूप फिर ये मंत्रियों की जो कमेटी है 4 मंत्रियों की, वो आगे पहल करेगी और फिर छात्रों से दूसरे राउंड की बात होगी। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने इतना जरूर बताया कि उन लोगों को कहा गया है कि आगे दूसरे राउंड की बातचीत होगी जिसकी सूचना दी जाएगी। ये जो पहले राउंड की बातचीत हुई, 10 छात्रों के जो एक प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत किया है, पूरे मामले की ब्रीफिंग अब वहां जो छात्र आंदोलन पे हैं, धरने पे हैं या अनशन पे हैं, उन छात्रों के बीच ये लोग भी अपडेट देंगे, साझा करेंगे, सारी जानकारी उनको दी जाएगी और ये जब भी सभी जो 10 स्टूडेंट थे उनकी बातों को भी सुनेंगे, समझेंगे और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी तरफ से आगे क्या करना है उसको लेकर अपने छात्रों के बीच ही बैठक करके रणनीति बनाएंगे। दूसरी तरफ जो चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को
गंभीरता से देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के पहल पे ही मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई और मुख्यमंत्री ने कहा छात्रों की बात छात्रों के साथ। तो छात्र भी संवाद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं और ऐसे में जो पहले राउंड की बातचीत हुई है इससे छात्र भी संतुष्ट नजर आए। मंत्री जो सरकार के प्रतिनिधि यानी जो 4 मंत्री थे वो भी संतुष्ट नजर आए, बताया कि सकारात्मक बात हुई है। यहां से छात्र सीधे धरना स्थल गए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां इन छात्रों का लगभग 14 दिन से धरना जारी है। अब ये सभी छात्र पूरी जानकारी अपने छात्रों के बीच रखेंगे, जो इनकी कोर टीम है उसके बीच रखेंगे, जो अनशन पे डटे हुए हैं, जो धरना पे डटे हुए हैं उनके बीच बताई जाएगी पूरी बातें और फिर आगे की दिशा या फिर यूं कह लें आगे की रूपरेखा या छात्रों की जो मांग है उस मांग के अनुरूप कैसे पहल सरकार करती है, छात्र उस पे कैसे सहमत होते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा जब तक कि अगले राउंड की बैठक नहीं हो जाती।